कि मुसलमान वही कर रहा है जो उसको पढ़ा है, जो उसकी किताब में है। आप कंफ्यूजन में है भाई, तो आप अपनी कंफ्यूजन है उसके लिए उसको क्यों दोष दे रहे भाई? उसका फंडा क्लियर है, उसने नहीं कहीं कुछ कहा। पहला कलमा तैयब तैयब पाने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे मोहम्मद और अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। यह पहला कलमा जो कुरान शरीफ खोलते ही पढ़ते हैं उसका तर्जुमा है। आपका एग्जिस्टेंस कहां है? उसने साफ कर दिया कि मेरे रसूल मोहम्मद और अल्लाह की अलावा किसी की इबादत जायज ही नहीं है। तो वो गणेश जी की मूर्ति वालों को पूजेगा क्या? उसकी किताब का डायरेक्शन है ये मेरा। देखिए, इन्होंने कहा कि मुसलमान वही करता है जो उसके ग्रंथ में है, जो उसने पढ़ा है। देखिए, हर इंसान को अपने धार्मिक ग्रंथ के मुताबिक अमल करना चाहिए। इसीलिए मुसलमान अपनी धार्मिक ग्रंथ कुरान के मुताबिक अमल करता है और इसका उस रब ने हुक्म दिया है। कुरान में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 3 में है, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनि औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। तुम्हारे रब के तरफ से जो उतारी गई है उस किताब की तुम इत्तिबा करो, उसको फॉलो करो, उस पर अमल करो, ये हुक्म दिया गया है। और ये बात भगवद गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 में भी है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारा व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मिहारसि। तस्मा का माने होता है सावधान, होशियार। तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, इंपॉर्टेंट है, लाजिम है। तू शास्त्र को जानकर शास्त्र के अनुसार कर्म करना तेरे लिए योग्य है, तेरे लिए बेहतर है। देखिए, हर इंसान को चाहिए कि वो अपने धार्मिक ग्रंथ के मुताबिक वो जिंदगी गुजारे। तैयब इसका माने पूरा उल्टा कर दिया, पूरा गलत किया। इन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद और अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये कितनी झूठ बात कही आपने। देखिए, इस दुनिया में कोई भी मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा नहीं करता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं करता। इबादत सिर्फ अल्लाह की करता है। वो इबादत का तरीक़ा सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा कोई नहीं करता। आपने गलत कहा। देखिए, मुसलमान उसकी इबादत करता है। किसकी? जानते हो? मुसलमान उसकी इबादत करता है जो आसमान से पानी बरसाता है। मुसलमान उसकी इबादत करता है, पानी की नहीं। मुसलमान उसकी इबादत करता है जो ज़मीन से अनाज को उगाता है। मुसलमान उसकी इबादत करता है, ज़मीन की नहीं। मुसलमान उसकी इबादत करता है जिसने सूरज को बनाया। मुसलमान उसकी इबादत करता है, सूरज की नहीं। मुसलमान उसकी इबादत करता है जिसने यह हवा को बनाया, हवा की नहीं। मुसलमान उसकी इबादत करता है जिसने आँख को बनाया, आँख की नहीं। यानी मुसलमान इस सृष्टि की पूजा नहीं करता। इस सृष्टि को जिसने बनाया उस सृष्टिकर्ता की इबादत करता है। उस सृष्टिकर्ता को मुसलमान अल्लाह कहते हैं। देखिए, इस सृष्टि की पूजा करने का अंजाम क्या होता है? कुरान में और वेदों में कहा गया है। कुरान में देखिए, अध्याय नंबर 5 और वाक्य नंबर 72 में है कि इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जिसने अल्लाह के साथ अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक करता है उस पर जन्नत हराम है, उसका ठिकाना नरक है, जहन्नम है। और अगर हम वेदास को पढ़कर देखेंगे, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में है, अंधात्मा प्रविशन्ति संभूति मुपासते तथो बोय इवते तमोय संबुध्याग्रथा।
जो इस सृष्टि की पूजा करता है वो अंधकार नरक में दाखिल होगा, और जो इंसान के हाथों से बनाई हुई चीजों की इबादत करता है, उसकी उपासना करता है, ऐसा इंसान और ज्यादा अंधकार नरक में दाखिल होगा। ये धार्मिक ग्रंथों का संदेश है। इसलिए आप उसकी इबादत कीजिए जिसने इस अंडपिंड ब्रह्मांड को बनाया, इस संसार को जो चला रहा है, उसकी इबादत कीजिए। उसकी इबादत में किसी को पार्टनर ना बनाइए, किसी को शरीक ना बनाइए, तब जाकर हम नरक से बच सकते और स्वर्ग के अंदर दाखिल हो सकते हैं। मैं उस मालिक से दुआ करता हूं मेरे देशवासियों को इस बात को समझने की सद्बुद्धि, सौभाग्य अता फरमाए। आमीन।